भाई देखिए साहब, बचपन से ही अगर आपका ये सपना है कि आगे चल के हमें एक अच्छा इंजीनियर बनना है, आगे चल के हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ साहब, आज हम आपसे बात करेंगे कि आईआईटी क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आईआईटी से संबंधित सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। और अगर आप आईआईटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आईआईटी से जुड़ी ये 5 बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी आप आईआईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आज हम 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे आईआईटी से संबंधित कि आईआईटी क्या है, कैसे किया जाता है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि आईआईटी करने के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। चौथी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि आईआईटी करने में कितना खर्चा लगता है। और पांचवी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आईआईटी करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और लाइन बाय लाइन करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक था कि आईआईटी क्या है और इसे कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आईआईटी का फुल फॉर्म जानते हैं। आईआईटी, जिसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। भारत में इंजीनियरिंग करने के लिए इसे सबसे अच्छा और सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप आईआईटी निकाल लेते हैं तो यहाँ से आप अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अब आईआईटी को इतना खास क्यों माना गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि भारत में आईआईटी कॉलेजों की संख्या काफ़ी कम है। पूरे भारत में 23 आईआईटी कॉलेज हैं और इसके लिए लाखों आवेदन होते हैं। अर्थात सिर्फ इन 23 आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए लाखों स्टूडेंट एग्जामिनेशंस देने बैठते हैं। अब बात हम करते हैं स्टूडेंट कि आईआईटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। देखिए साहब, हर साल आईआईटी के लिए फॉर्म अप्लाई होता है। अगर आप आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आईआईटी की परीक्षा 2 भाग में होती है। सबसे पहला जो पेपर होता है वो जेईई मेंस का होता है, और जेईई मेंस क्वालिफाई करने के पश्चात आप जेईई एडवांस का पेपर देंगे। दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं अगर आप, तभी आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आपके नंबर और आपके रैंक के अकॉर्डिंग इन 23 आईआईटी कॉलेज में आपका एक तरीके से एडमिशन होगा। तो आईआईटी एग्ज़ाम स्टूडेंट काफ़ी हार्ड होता है और भारत के सबसे कठिन एग्ज़ाम्स में से भी ये एक है। इसलिए आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, आईआईटी की तैयारी करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानना है स्टूडेंट, क्योंकि हर साल हज़ारों स्टूडेंट आईआईटी कॉलेज में प्रवेश पाते हैं। तो हज़ारों स्टूडेंट्स में से ही तो आप एक हैं। तो अगर आप भी कठिन परिश्रम करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि आईआईटी करने के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, क्योंकि योग्यता को अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आपका एडमिशन किसी आईआईटी कॉलेज में हो पाएगा, तभी आप आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, जिसमें सबसे पहली योग्यता है कि साइंस स्ट्रीम से जो कैंडिडेट है वो 12वीं पास होना चाहिए। अर्थात अगर आप आईआईटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12th में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और 12th आप अच्छे तरीके से पास होने चाहिए। दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये है कि 12वीं में आप पीसीएम सब्जेक्ट के साथ, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास होने चाहिए। तीसरी चीज़ आपके लिए ये है कि 12वीं में आपके कम से कम 75% अंक के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए। अर्थात आपका 75% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। लेकिन टेंशन ना लीजिए, ये समय के साथ बदलता रहता है। हो सके कि आपके एग्ज़ाम के टाइम ये चीज़ कम भी हो जाए, है ना। और हर स्टेट बोर्ड के मेरिट के आधार पर ये परसेंटेज तय किया जाता है। तो एडमिशन के पहले, फॉर्म अप्लाई करने के पहले एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो ये परसेंटेज में कुछ छूट का भी आपके लिए प्रावधान है, और वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसमें भी आपको कुछ छूट मिल सकता है परसेंटेज में। तो ये चीज़ आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के तौर पे थी, अर्थात आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर थी। 12वीं बाद इस एग्ज़ाम को सिर्फ 2 बार आप दे सकते हैं, इसलिए कठिन परिश्रम करके ही इसका फॉर्म अप्लाई करें।
अब आते हैं स्टूडेंट हम आईआईटी के एग्ज़ाम पैटर्न पे कि आईआईटी के एग्ज़ाम को देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस तरीके से कितने मार्क्स के कौन से पेपर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 स्टूडेंट बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीई और बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी से बीई या बीटेक करना चाहते हैं तो आपको आईआईटी के एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला तो फिजिक्स का, दूसरा नंबर पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और तीसरा नंबर पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। फिजिक्स में 20 + 5 यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी 20 + 5 यानी 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में भी 20 + 5 यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 5 प्लस क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो 5 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न स्टूडेंट 4 नंबर का होता है, तो 25 चौक को अगर हम देखेंगे तो 100 होता है, अर्थात फिजिक्स से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो आपके सही अंक में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। आईआईटी के जेईई मेंस एग्ज़ाम में टोटल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आप बीई बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और 300 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। चलिए भाई, अगर अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, अर्थात अगर आप आईआईटी से बी आर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग का। मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न और ड्राइंग से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। 4-4 अंक सबके लिए निर्धारित है। तो इस स्थिति में आप आसानी से देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट से 200 नंबर के और ड्राइंग से 100 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अर्थात बी आर्क के लिए अगर आप आईआईटी से अप्लाई कर रहे हैं तो 77 प्रश्न पूछे जाएंगे और 400 नंबर का आपका ये पेपर होगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं पेपर 3 के बारे में, अर्थात अगर आप आईआईटी से बी प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस स्थिति में पेपर 3 की बात आपके लिए होगी और इसमें भी आपका जो है वो बी आर्क के जैसा ही है, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग। 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, 100 अंक का मैथमेटिक्स, 200 अंक का एप्टीट्यूड टेस्ट और 100 अंक का आपका ड्राइंग। अर्थात इसमें भी 77 प्रश्न पूछे जाएंगे और 400 नंबर का ये पेपर होगा। तो आसानी से हमने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताया। जेईई मेंस क्लियर करने के बाद आप एडवांस का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आप ओवरऑल आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर माने जाएंगे और फिर आपका एडमिशन किसी आईआईटी कॉलेज में होगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने निकल के आता है कि आईआईटी करने में कितना खर्चा लगेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन मैटर करता है ना। जाहिर सी बात है कि आईआईटी भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जो इंजीनियरिंग करवाता है, तो इस स्थिति में इसकी फ़ीस भी काफ़ी महंगी होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं 20 तरीके का आपको लोन मिलने लगता है या आपको छूट का भी प्रावधान कई मिलता है, तो आप आसानी से इसकी फ़ीस को भर पाएंगे, बस आप एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी तरीके से निकाल लें। तो अगर हम बात करें कि टॉप आईआईटी कॉलेज के एवरेज फ़ीस कितनी होती है, क्योंकि अलग अलग आईआईटी कॉलेज में अलग अलग फ़ीस है, तो अगर हम एवरेज फ़ीस की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फ़ीस है आईआईटी कॉलेज की। अगर हम बात करें कि ये सेमेस्टर क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें 1 साल की पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होती है, अर्थात 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है और प्रत्येक सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने का होता है। कितना है? 6 महीने का होता है, 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है आईआईटी से, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं और 1 सेमेस्टर में 6 महीना होता है, अर्थात 6 महीने की फ़ीस आईआईटी कॉलेज की 1 से 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की है। तो आसानी से आपने इस चीज़ को समझ लिया। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको लोन भी मिल जाएगा और फीस में कुछ छूट भी मिल जाएगी, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो, है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बस मेहनत कीजिए और आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की आईआईटी के बाद सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे। तो आइए स्टूडेंट इसकी बात करते हैं। आईआईटी एक भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है और इसके कॉलेज भी भारत में काफ़ी कम है, अर्थात सिर्फ
23 आईआईटी कॉलेज हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट तक की सुविधाएं काफ़ी ज़बरदस्त होंगी। तो आईआईटी की अगर हम एक तरीके से टॉप आईआईटी कॉलेज के सैलरी पैकेज के बारे में बात करें, तो यहाँ से अगर आप आईआईटी से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो 10 से 15 लाख पर ईयर का पैकेज आपको मिलता है, अर्थात 1 लाख से 1,25,000 पर मंथ का आप सैलरी अर्न कर सकते हैं, है ना। ये एक एवरेज सैलरी मैंने आपको बताया। अगर आईआईटी कॉलेज के हाईएस्ट सैलरी के बारे में बात करें, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है आपका, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी पैकेज है 1 साल के लिए इंजीनियर्स का आईआईटी से। तो इस स्थिति में आप काफ़ी मन लगा के अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा फ्यूचर आपका सिक्योर है आईआईटी करने के बाद। तो आईआईटी के लिए पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। आईआईटी से संबंधित सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इस वीडियो में हमने आपसे बात किया कि आईआईटी क्या है, कैसे करें, आईआईटी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आईआईटी करने में कितना खर्चा लगता है और आईआईटी के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर होगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और किस कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, और 2 लाइन प्यारी सी बात इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।